Hey guys, this is Yash Prakot. Welcome to our YouTube channel Grow Your Skills. Today we are going to talk about benefits of internships. क्या बेनिफिट्स होते हैं इंटर्नशिप करने के, कहाँ से आपको इंटर्नशिप करना चाहिए, तो किस किस चीज़ में आप इंटर्नशिप कर सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बात करेंगे कि इंटर्नशिप्स होती क्या है। तो इंटर्नशिप नॉर्मली जनरल आप बोल सकते हो कि ट्रेनिंग होती है। जो भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी डोमेन में आप इंटर्नशिप या ट्रेनिंग करने जा रहे हो, तो उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि 45 डेज़ की होगी, 30 डेज़ की ट्रेनिंग होगी, या 3 मंथ्स की भी बहुत जगह होती है, 6 मंथ्स की भी होती है, 6 मंथ्स की भी होती है इंटर्नशिप। तो ये सब टाइप की इंटर्नशिप्स होती है। उसमें आपको जिस भी फील्ड में आपको काम करना है उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज मिलता है, आपको प्रैक्टिकली काम करते हैं आप वो, और आपको सीखने को मिलता है। नॉर्मली यही होती है। इंटर्नशिप के बेनिफिट्स के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप किसी भी सेक्टर में है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको पहले काम सीखना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए आप इंटर्नशिप करते हैं, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आप ऑफिस में या किसी भी जगह पे जहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन आपको बुला रहा है तो वहाँ पर आप जाओगे, तो उस फील्ड में जितने भी लोग काम कर रहे हैं या कुछ सालों से काम कर रहे होंगे, 1 साल से, 2 साल से या 5 साल से, उन लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो आप उनसे उनकी स्किल्स सीख सकते हो कि कैसे वो काम करते हैं और कैसे उनने स्टार्ट करा था, कौन कौन सी चीज़ें हैं, IMP चीज़ें हैं जो आपको सीखना है, तो कौन सी उनकी गलतियां थी जो आपको नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको इंटर्नशिप पे पता चलेगा। आप जब उस चीज़ों के यूज टू हो जाते हो, ट्रेनिंग पीरियड आपका कंप्लीट होने लग जाता है, तब आप में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस होता है कि कुछ काम को किस तरीके से करना रहता है अपने को। तो आप कभी भी किसी भी इंटरव्यू में जाते हो तो आप पूरे प्रोसीजर को अच्छे से समझा सकते हो आपके इंटरव्यूअर को, और जब भी कभी आप वर्क प्लेस पे जाते हो तो कोई सा भी काम आए तो आप में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस होता है कि इस काम को हमको कैसे करना है। तो आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है इंटर्नशिप से। अभी भी किसी भी इंटर्नशिप पे जाए तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको कुछ काम दिया जाए तो बहुत अच्छे से करना, क्योंकि जब जो भी आपके सीनियर्स हैं, जो भी आप जिसके अंडर में काम कर रहे हो, मोस्टली वो लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जर्विंग होते हैं। आपके हर एक एक्शन पे उनका फोकस होता है कि आप कैसे काम कर रहे हो, किस चीज़ को कैसे ले रहे हो, और आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, आप लोगों से कनेक्शन कैसे बना पा रहे हो। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बहुत सारे लोग इंटर्नशिप पे जाते हैं, 2, 4, 6 दिन जाते हैं, कुछ काम करते हैं पहले अच्छे से, इसके बाद वो हर चीज़ को लीनियंट लेने लग जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इंटर्नशिप ही तो है, ट्रेनिंग ही तो है, तो जो ट्रेनिंग पीरियड है वो निकल जाएगा और अपने को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सेकेंडरी चीज़ ये आती है कि अगर आप अच्छे कॉन्टेक्स्ट बनाते हो, आप जो भी आपको काम दे रहे हैं वो बहुत अच्छे से करते हो, तो जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको वहीं जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर जॉब दे सकते हैं, और आपके जो करियर के जो रास्ते होते हैं बहुत अच्छे से खुल सकते हैं अगर आप अच्छे से इंटर्नशिप करते हो या अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनाते हो। इंटर्नशिप बहुत सारी तरह की होती है, बहुत सारी जगह पर आपको स्टाइपन मनी भी मिलेगी, कई जगह आपको अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा इंटर्नशिप के लिए। तो लोग समझते हैं कि जहाँ पैसा मिल रहा है वहाँ पर काम करें, तो ये ज़रूरी नहीं है। आपको इंटर्नशिप आप इसलिए कर रहे हो कि आपको नॉलेज चाहिए, आपको काम चाहिए, ठीक है, उसलिए आप कर रहे हो। तो आपको कहीं पे भी इंटर्नशिप मिले, आप वो चीज़ देखो जहाँ पर वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है, जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर कुछ अच्छे से सीखने को मिलेगा, जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, तो वहाँ पर आप काम करें। खैर जहाँ पर स्टाइपन वगैरह मिलता है वो भी एक अच्छा है, जिनके लिए मतलब जो बाहर सिटी में रहते हैं और इंटर्नशिप करते हैं उनके लिए थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाता है, तो आप वो भी प्रीफर कर सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा मेन अपना फोकस होना चाहिए कि आपको काम कहाँ अच्छे से मिल रहा है, तो वो चीज़ अपना प्रायोरिटी में होना चाहिए। इंटर्नशिप का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप किसी फील्ड में हैं, आप वहाँ पर मतलब अभी आप कॉलेज में हैं, आपका कॉलेजेस चल रहे हैं, लेकिन आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, आप उस फील्ड में इंटर्नशिप कर सकते हो, आप आपकी स्किल को ग्रो कर सकते हो। यहाँ से आपकी पढ़ाई चल रही है, आपकी डिग्री चल रही है, और आप इस साइड में आप साइड असल में अगर आप इंटर्नशिप करते हो, आप ट्रेनिंग करते हो, जैसे कोडिंग
हो गया, फोटोग्राफी हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, कुछ भी हो गया, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है आप इसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं और वो काम आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तब तक आपकी एक स्किल डेवलप हो जाएगी जो कि आगे जाके आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आप इसे ड्रॉप करके आगे इसी चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं क्योंकि आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो इंटर्नशिप का ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है कि आप जैसे जैसे ट्रेनिंग करेंगे तो आपका जो स्किल्स है वो बढ़ जाएगी। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि दो चीज़ें होती है, एक इंटर्नशिप होती है, एक अप्रेंटिसशिप होती है। अब इंटर्नशिप जो होती है वो ट्रेनिंग पीरियड में आती है, जो आप ट्रेनिंग करते हो, इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है और आप वहाँ से कट ऑफ हो जाते हो या आपकी जॉब लग जाती है तो आप वहाँ पर जॉब करते हो। एक अप्रेंटिसशिप होती है जो कि हर एक कंपनी के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। आप उस कॉन्ट्रैक्ट एक बॉन्ड होता है कि आप 6 महीने 12 महीने तक आप काम करोगे यहाँ पे हमारी कंपनी में, ठीक है। आपकी फिक्स्ड कुछ सैलरी होगी, उसमें से कुछ महीने आपकी ट्रेनिंग होगी, इसके बाद आपको जो भी होगा आगे से आपको कंटिन्यू करना रहेगा। आप 12 महीने से पहले या 6 महीने से पहले आप उस कंपनी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ नहीं सकते हो। तो ये दो चीज़ें होती है। तो आप ध्यान रखें कि आप अप्रेंटिसशिप में नहीं लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सैलरी सोचते हैं कि सैलरी के उससे उस चीज़ में चले जाते हैं, बट आपको सैलरी का नहीं देखना, आपको सीखना है काम। आप डिफरेंट जगह पर इंटर्नशिप करेंगे, डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे। तो मेक श्योर आप इंटर्नशिप सेलेक्ट करें। इंटर्नशिप ढूंढोगे कहाँ पर, आप किससे कांटेक्ट करोगे कि आपको ट्रेनिंग चाहिए। तो सिंपल एक तरीका है कि आप लिंक्डइन अकाउंट बनाइए और उसमें हर इंफॉर्मेशन आपकी डालिए कि आपने कुछ कर रखा है किसी भी चीज़ में, आप किसी स्किल में बहुत अच्छे हो या आप फ्रेशर्स भी हो, तो आप पूरा लिंक्डइन अकाउंट बनाइए, ठीक है। इसके बाद जिस भी डोमेन में आपको काम करना है तो उसमें जो भी सीनियर्स है या किसी की कुछ कंपनी है या किसी भी जगह पर HR वगैरह है तो उनसे आप एक कोल्ड ईमेल कर सकते हो। आप अगर आपको कोल्ड ईमेल नहीं करना आता है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हो कोल्ड ईमेल क्या होता है। तो आप उनको ईमेल कर सकते हो, आप उनसे कांटेक्ट बना सकते हो और इसके बाद आप उनसे बात करके आप इंटर्नशिप पर अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आपको ट्रेनिंग के लिए, जैसे इंटर्नशाला हो गई और बहुत सारी ऐसी एब्रॉड की साइट्स है जहाँ से आप बाहर से भी आप इंटर्नशिप ले सकते हो और ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो। तो मैं जितनी भी जो भी साइट्स है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ जाके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो आप जो भी साइट आपको अच्छी लगे आप देख लेना, ठीक है। और बहुत सारी पेड इंटर्नशिप भी होती है, बहुत जगह आपको भी पैसा देना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए, वो लोग बहुत अच्छे से आपको सिखाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। इंटर्नशिप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी फील्ड में जाने से पहले, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। आप कॉलेज में जो पढ़ते हो वो आपको थ्योरेटिकल पता चलता है, जब आप प्रैक्टिकली करते हो चीज़ों को तब आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मिलता है। तो एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।